नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोटोरोला के लेटेस्ट फोन मोटो G67 पावर 5G। जी हाँ दोस्तों, मोटो ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट बजट सेगमेंट का फोन और काफी लंबा चौड़ा सा नेम है मोटो G67 पावर 5G। और ये एक बजट सेगमेंट का फोन है जैसे कि मैंने बताया। और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये एक ही वेरिएंट में अवेलेबल होगा, जो कि आपका आएगा 8+128GB के साथ, जो कि आपका आएगा 15,999 रुपीज। और अभी इस पे 1000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये आपको 14,999 रुपीज में मिलेगा, मतलब अंडर 15K का ये फोन मिलेगा। हालांकि इनकी वेबसाइट पे 256GB का भी जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन है, बट इन्होंने ऑफिशियली वो वेरिएंट लॉन्च नहीं किया है। फ्यूचर में वो वेरिएंट लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे ये श्योर नहीं है। तो फिलहाल अभी एक ही वेरिएंट अवेलेबल है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट से देखिएगा। मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो बात करते हैं इस फोन के बारे में डिटेल में। तो ये फोन आपको 3 कलर्स में अवेलेबल होगा। जो पहला कलर है वो आपका ग्रे शेड में आता है, दूसरा कलर है वो लाइट ब्लू शेड में आता है, जो तीसरा कलर है वो डार्क पर्पल शेड में आएगा। जो तीनों कलर्स हैं वो वीगन लेदर ऑप्शन के साथ आने वाले हैं। और अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है। और ये गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन के साथ मिलने वाला है। और जो इसका डिस्प्ले का कलर का आउटपुट है और साथ में जो फोन का ओवरऑल डिजाइन एंड लुक है वो पैंटोन वैलिडेटेड है। जिन लोगों को नहीं पता है कि पैंटोन क्या होता है, पैंटोन एक अलग कंपनी है जो कि कलर्स की वैलिडेशन देती है। तो मोटोरोला कोलैबोरेशन में इनके साथ अपने जो भी कलर्स इनके डिस्प्ले में आउटपुट मिलने वाले हैं या फोन का जो भी कलर है वो पैंटोन के साथ इसको वैलिडेट किया हुआ है। तो एक तरह से एक सर्टिफिकेशन, एक वैलिडेशन मिला है इनको पैंटोन के साथ। तो बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जिससे कि आपको ठीक ठाक सा ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल फिट करता है। और ये प्रोसेसर कोई नया प्रोसेसर नहीं है, ये लास्ट ईयर आया था। इसके ऑलरेडी कई सारे फोन्स अवेलेबल है मार्केट में। इवन मोटोरोला का खुद का एक फोन है मोटो एज 50 फ्यूजन, जो कि लास्ट ईयर आया था, इसी सेम प्रोसेसर का आया था। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है और इस प्राइसिंग सेगमेंट में ये प्रोसेसर बिल्कुल फिट करता है। कैमरे की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 2 रियर और एक फ्रंट कैमरा। जो 2 रियर कैमरा है उसमें आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी के लिटिया 600 सेंसर के साथ आएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। कैमरा भी जो है ये कोई नया कैमरा नहीं है। ये जो सेंसर है सोनी का, ये ऑलरेडी मोटोरोला के इवन फोन्स में आ चुका है, पहले भी इनके फोन्स में ये सेम सेंसर आ चुका है। तो आपको जो फोटोज के आउटपुट मिलने वाला है वो एवरेज टाइम मिलने वाला है, मतलब इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको ठीक ठाक से फोटोज मिलने वाले हैं, बहुत ही बेकार फोटोज नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि आप मोटोरोला के जो कैमरेज होते हैं उनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। मे बी सेंसर उनके कैपेबल होते हैं। तो मोटोरोला के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में जो इमेज प्रोसेसिंग है वो एवरेज सही होता है। तो आपको जो फोटोज मिलने वाले हैं वो एवरेज से मिलने वाले हैं, तो आपको ठीक ठाक से फोटोज मिलने वाले हैं। इस फोन में आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट सारे फोन्स में मिलता है। तो ये फोन काफी ड्यूरेबल और काफी स्टर्डी होगा, बिल्ड क्वालिटी का ये सर्टिफिकेशन है। इस फोन में आपको IP64 की भी रेटिंग मिलती है, तो आपको डस्ट एंड वाटर के रेजिस्टेंस, मतलब पानी की छींटी वीटी से आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इस फोन में आपको 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलेगी और साथ में आपको 30 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। मतलब आपको फोन को चार्ज करने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर का सपोर्ट मिलता है और जो स्टीरियो स्पीकर है तो आपको जो साउंड आउटपुट मिलने वाला है वो कमाल का मिलने वाला है। एंड्रॉइड अपडेट की बात करते हैं तो आपको इसमें 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। और साथ में इसमें आपको ऑडियो जैक का भी सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस प्राइसिंग सेगमेंट के हिसाब से। तो बात करते फोन के कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आपके बजट जो है वो 15,000 है तो आप इस फोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बजट फोन चाहिए 15,000 के आसपास और आपको ठीक ठाक सा ही सब कुछ चाहिए, मतलब कोई कैमरा रिलेटेड या फिर गेमिंग रिलेटेड कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस फोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इसमें छोटी मोटी कमी है जो कि मुझे लगता है कि मोटोरोला इंप्रूव कर सकता है या ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज या डेडिकेटेड स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है। तो अगर कोई स्टोरेज बढ़ाना चाहता है तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बजट सेगमेंट फोन में बिल्कुल होना चाहिए। इवन डेडिकेटेड होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं डेडिकेटेड स्लॉट होना चाहिए, जो कि नहीं है। और साथ में इसमें आपको 30 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और जो बैटरी है वो 7000 मिली एम्पीयर की है। तो आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से आपको लगने वाला है इसको चार्जिंग के लिए। तो थोड़ा सा बैटरी का जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो थोड़ा सा हायर ऑर्डर का देना चाहिए था, तो आपका जो फोन है वो क्विकली चार्ज हो सकता था। और ये इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि बजट सेगमेंट में मुझे नहीं लगता है कि वीगन लेदर देने का कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है। क्योंकि प्लास्टिक बॉडी आप
आप दीजिए, जो पॉलीकार्बोनेट बॉडी आती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ड्यूरेबल होती है। वीगन लेदर का अलग से आपको ध्यान देना पड़ता है, अलग से उसकी केयर करनी पड़ती है, तो बजट सेगमेंट में जनरली वो लोग कर नहीं पाते, मतलब ऐसे यूजर्स होते हैं तो वो जनरली वैसी केयर कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीगन लेदर का ऑप्शन हटा के अगर प्लास्टिक बॉडी देते और वहाँ की जो भी कॉस्ट कटिंग होती वो इन जगहों पे लगा सकते थे, जैसे कि डेडिकेटेड और चार्जिंग का जो मैंने बताया था। बाकी ओवरऑल ये फोन कॉम्पैक्ट फोन है, काफी बढ़िया फोन है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज फोन है। आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए